नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन सिटी लाइव। मैं हूं सुधेंदु रमन। देखिए, भोजपुरी के पावर स्टार आज बीजेपी कार्यालय में दिखे। मैं आपको बताऊं कि पवन सिंह आज मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के अंतर्गत बीजेपी कार्यालय में आए और उसके बाद जब पत्रकारों ने उनसे सवाल पूछा कि अब बीजेपी के आप कार्यकर्ता हो चुके हैं तो क्या आरा से टिकट आप ले सकते हैं, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि देखिए, ये नेतृत्व तय करेगा कि वो टिकट देते हैं या नहीं देते हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो आरा की धरती है, वीर कुंवर सिंह की धरती है, मैं भी वहीं का लाल हूं, तो टिकट बनना तो लाजमी है। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि जिस तरह से किसी भी व्यक्ति के मन की लालसा होती है कि वो आगे बढ़े, जिस तरह से उन्होंने कहा कि पहले मैं एक गायक था, गायक के बाद अभिनेता बना, अब वो पार्टी और ऑडियंस पर डिपेंड करेगा कि उनको वो कहां पहुंचाती है। पहले सुनिए कि क्या कह रहे हैं पवन सिंह। इस मंच पे हमको आने का मौका मिला, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। और आप सबके दुआ से, आप सबके आशीर्वाद से हमारा भी जन्म उसी धरती पे हुआ है जहाँ से हमारे वीर कुंवर सिंह जी हैं। तो हमारे देश के वीर जवानों को सम्मान मिल रहा है। ये मिट्टी, गांव-गांव की मिट्टी से वाटिका बन रहा है। तो हमारे देश के शहीदों को सम्मान मिल रहा है। तो ऐसे सोच हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मेरा दिल से सलाम है। अच्छा, आप अभिनेता के साथ साथ बीजेपी के कार्यकर्ता भी हैं, काफी एक्टिव रहते हैं आप। देखिए, सम्राट चौधरी ने खुले मन से कहा कि जो काम सरकार को करना चाहिए था वो काम पार्टी कार्यालय में हम लोग कर रहे हैं। क्या लग रहा है कि जो बिहार में वर्तमान में नई सरकार बनी है वो चिंतित नहीं है देश को लेकर, देश के मुद्दे पर? देखिए क्या है, हाँ। हम पार्टी के एक नया सिपाही हैं। हाँ। बहुत ज़्यादा हमको नॉलेज भी नहीं है, सेंस भी नहीं है, और जिस चीज़ के बारे में हमको जानकारी नहीं होती है तो उस पर हम ज़्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं। हाँ, ये है, इतना हम जरूर जानते हैं कि हम जिस फील्ड के सिपाही हैं वहाँ पे अच्छा सोच है, अच्छा काम है, अच्छा विकास है, और आप लोग भी साथ दीजिए कि हम लोग और विकास करें। बिहार में भोजपुरी इंडस्ट्री कैसे आगे बढ़े, उसके लिए पवन सिंह क्या बिहार सरकार के समक्ष जो है वो बातें रखेंगे, सब्सिडी की बातें? बिल्कुल, हम भैया लोगों से बात करब कि हमारे जौन हम लोगों को, हम कलाकारों को जो यूपी में सुविधा मिल रहा है, मेरा पूरा कोशिश रहेगा कि वो सुविधा बिहार में भी हो। काहे कि भोजपुर जिला हमार घर है, तो भोजपुरी भाषा के फिल्म में मतलब फिल्मों में, गानों में, हर जगह मतलब अपना फिल्म सिटी बने, सम्मान मिले। आरा लोकसभा सीट से क्या चुनाव लड़िएगा 2024 में? बीइंग यूथ, क्योंकि युवाओं को बढ़ाने की बात हर पार्टी करती है, बीजेपी भी करती है। बहुत सारे लोग पार्टी बीजेपी ज्वाइन। देखिए क्या है, हम पार्टी के सिपाही हैं, और जौन ऊपर से आगे से आदेश आई वो हम के आदेश के पालन करेंगे। इच्छा है आपका आरा लोकसभा से लड़ने का? इसका इच्छा किसको नहीं होगी? हर कोई चाहता है कि हर कदम हम आगे बढ़ें। हमको पहले आप लोगों ने, हमारे दर्शक ने गायक बनाए, उसके बाद नायक बना दिए, इसके बाद पवन सिंह क्या बनेगा ये सब हमारे ऑडियंस के हाथ में है, आप सभी के हाथ में है। बीजेपी में मनोज तिवारी है, निरहुआ है, रवि किशन है, पवन सिंह को भी देखा जाएगा लोकसभा में? बिल्कुल देखेंगे, समय आने दीजिए। कमर कस चुके हैं, बस आदेश का इंतजार है। बस आदेश का इंतजार है। तो आपने साफ तौर पर पवन सिंह को सुना। पवन सिंह कहते हुए नजर आ रहे हैं कि ये जनता का आशीर्वाद अगर उन्हें मिलता है, अगर पार्टी का आशीर्वाद उन्हें मिलता है, तो वो आरा सीट से आगामी लोकसभा 2024 का चुनाव लड़ सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि आज मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के तहत यहाँ पर बीजेपी प्रदेश कार्यालय में पहली बार पवन सिंह यहाँ पहुंचते हैं, और पवन सिंह के पहुंचते ही उनको देखने के लिए, उनकी एक झलक पाने के लिए यहाँ पर जितने भी कार्यकर्ता हैं वो बेताब हो जाते हैं, बेकाबू हो जाते हैं। और पवन सिंह ने भी जो मंच का है जो शुभारंभ किया वो गानों के साथ किया। तो कह सकते हैं कि पवन सिंह का आना बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा फायदा हो सकता है, क्योंकि जिस यूपी में है लोकसभा चुनाव में निरहुआ और रवि किशन को जो टिकट देकर वहां से जीत हासिल की थी, वो उसी को लेकर
एक बार फिर से बिहार में वही चाल जो है बीजेपी चल रही है। कहीं ना कहीं आरा से जिस तरह से पवन सिंह के चुनाव लड़ने की चर्चा है और पवन सिंह ने भी उस पर हामी भरी है, अब देखना है कि बिहार में ये चाल जो है कितनी सफल हो पाती है। फिलहाल पवन सिंह ने जरूर कह दिया है, जबकि दबी जुबान से कहा है कि वो चुनाव लड़ना तो चाहते हैं, लेकिन वो शीर्ष नेतृत्व पर डिपेंड करेगा कि वो किस जगह से चुनाव लड़े। फिलहाल जिस तरह से बिहार में ये जो रणनीति चल रही है बीजेपी की, कहीं ना कहीं 2024 के लिए एक सफल कदम कहा जाएगा। फिलहाल तमाम हमारी ऐसी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए नेशन सिटी लाइव।